बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्र धरने पर हैं और अब उनके सहयोग में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उतर आई है। आईएमए की कॉल पर निजी अस्पतालों ने ओपीडी बंद रखी और सिर्फ इमरजेंसी जैसे हालातों में ही मरीजों को चेक किया। इस दौरान मरीजों व तीमारदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते नजर आए। मरीजों व तीमारदारों ने बताया कि वे सुबह से इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल रहा। लोगों ने कहा कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों को इमरजेंसी में भी अनुरोध करने के बाद देखा जा रहा है। हम सुबह से इतने परेशान हैं, हमारे बच्चे इतने बीमार हैं, परंतु कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं हो रहा। सुबह 8 बजे से हम आए हैं हॉस्पिटल में, लाइफलाइन में। मेरा नाम तरनजीत कौर है। मेरे बेटे का नाम धानिश है। इसको निमोनिया की शिकायत बताई है डॉक्टर ने और इसकी बहुत बुरी तरीके से सांस चल रही है। चेकअप वगैरह सब हो गया है, अभी से एडमिट करना था, अभी तक एडमिट नहीं हो पा रहा। और मेरी बेटी 2 दिन से बीमार थी, काफ़ी उनको वॉमिटिंग वगैरह लग रही थी और रात को पेट में दर्द हो रहा था। तो सुबह में जब आया तो पता लगा यहाँ पे स्ट्राइक है। तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की हुई है, डॉक्टर भी एमरजेंसी में देख लो आप उसको। फिर भी उसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर साहब आए हैं। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। तो डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से मैंने रिक्वेस्ट करके बार बार उनको बुला के फिर उसके बाद सर आए हैं। फिर अब मेरी बेटी को देखा जा रहा है। इमरजेंसी में चेक करवाना है। मैं 7 बजे से वेट कर रहा हूँ। मैं अपना बच्चा दिखा कर नहीं जाऊँगा इमरजेंसी में। ठीक है, मैं इतनी वेट नहीं कर सकता। मेरे इमरजेंसी बुलाना नहीं, अभी पता नहीं सुबह जब आए मेरे बच्चे में बच्चा तो दिखाना है ना इमरजेंसी। अंबाला में ज्यादातर अस्पताल इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए और उन्होंने ओपीडी चालू रखी, लेकिन काफी अस्पतालों ने आईएमए की कॉल का समर्थन किया। हड़ताल का समर्थन कर रहे डॉक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि ये स्ट्राइक डॉक्टरों द्वारा इसलिए की जा रही है क्योंकि जो बच्चे रोहतक के पास होते हैं तो उनके खिलाफ साइन शुरू होते हैं और अगर कोई छोड़कर जाता है तो उसको 40 लाख का बॉन्ड देना पड़ता है। इसी के कारण आज डॉक्टरों ने स्ट्राइक रखी है। मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत सिंह है। आई एम ओनर ऑफ लाइफलाइन हॉस्पिटल। ये स्ट्राइक इसलिए हो रही है कि जो रोहतक से बहुत ही जीनियस बच्चे पास होते हैं, पास होने के बाद भी उनको एक बॉन्ड भरवाया, बॉन्ड के साइन शुरू में हो जाते हैं कि अगर आप छोड़ के जाओगे या यहाँ पे काम नहीं करोगे तो 40 लाख रुपए आपको एज अ मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट उसमें। तो मैम अगर 40 साल तक अगर आप 7 साल के लिए करोगे, नौकरी करोगे तो उसके बाद तो मैम कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें साइन बहुत जरूरी है कि ये बॉन्ड बिल्कुल ना हो। जो जीनियस बच्ची है उनको आगे पढ़ने का बिल्कुल हक है और इसके लिए गवर्नमेंट को ये बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि रोहतक के जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। आगे जाके डॉक्टर रिसर्च करते हैं, बड़े डॉक्टर बनेंगे। अगर वो पहले ही 7 साल का बॉन्ड देंगे तो वो कब बेचारे बूढ़े होकर पढ़ेंगे क्या? तो उनके लिए जरूरी है कि वो बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट में बॉन्ड हो रहा है, कहीं और बॉन्ड नहीं है। और दूसरी बात है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो रोहतक पढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बॉन्ड भरना पड़ेगा। 40 लाख रुपए का बॉन्ड, इट इज नॉट इजी। एंड व्हाई शुड अ जीनियस पर्सन गिव अ बॉन्ड फॉर 40,000? दिस इज वेरी रॉन्ग एंड आई क्रिटिसाइज दिस फॉर हरियाणा। क्योंकि रोहतक एक केला मेडिकल कॉलेज है जहां से मैं खुद पढ़ा हूँ। उस टाइम में कोई बॉन्ड ही नहीं था। डिग्री करो और जो मर्जी करो, बट दिस बॉन्ड इज वेरी बैड। दिस इज फॉर ऑल हरियाणा। There should be no bond. A person once has taken a degree, he can go to any college for further studies, because MBBS, plain MBBS will not give justice for people. Now field of specialty and specialty, they are coming. So if you do job for 7 years, then how he will go for specialty and super specialty?